सर, आज जो आपका अवार्ड दिया गया है किस विषय पे दिया गया है? आज जो अवार्ड का जो स्ट्रीम था वो फाइनेंशियल एडवाइजर का था। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। सर, युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्हें फाइनेंस को लेकर के बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस की बहुत दिक्कत रहती है? इस इवेंट में सबसे बढ़िया बात ये थी कि फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत बात हुई है, तो हमें सीखने के लिए बहुत मिला है। और युवाओं को जो हमारी गवर्नमेंट का व्यवस्था का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वहाँ पे हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम लोग जो यूथ है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक इस इंडिया को लेके जाएं और विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ें। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस होते हुए देखा। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे और मैं यूथ को और एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और एक अच्छे लेवल के ऊपर अपने करियर को और अपनी बिजनेस को। जी, आप किस विषय में और किस उस चीज़ में आपको ये अवार्ड दिया गया है? किस चीज़ मुझे मिला है मेरे कंट्रीब्यूशन इन एकेडमिक्स में और इसके साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी की है। मैम, बात करें हम डिज़ाइनर की तो काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी लोग होते हैं, उनके अंदर कला तो है लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उस कला को निखार नहीं पाते, लोगों तक नहीं जा पाते जहाँ उनकी जगह होती है, तो उसको कैसे आप सर्च करती हैं? मी बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की ज़रूरत है और उसमें नॉर्मली विमेन आर वेरी गुड एट आर्ट, तो जो फोक आर्ट है उसमें अगर मुझे कोई ट्रेडिशनल हवेली डिज़ाइन करनी है या कोई ट्रेडिशनल घर डिज़ाइन करना है या कोई होटल या रेस्टोरेंट में मुझे वो आर्ट चाहिए, लेट्स से मुझे मांडना आर्ट चाहिए राजस्थान का, या मुझे लिप्पन आर्ट चाहिए जिसमें मिरर वर्क होता है, तो ये वाले काम के लिए मैं ढूंढती हूँ लोगों को और मुझे मिल जाते हैं कई जगह। जैसे एक घर था मैंने राजस्थान में, आई एम फ्रॉम राजस्थान बेसिकली, तो आई एम फ्रॉम उदयपुर, तो वहाँ पे मैंने एक घर डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पे उन लोगों को एक आर्टिस्ट चाहिए था जो उनके घर पे हाथी घोड़े पालकी और ये डिज़ाइन कर सके, तो हमने उसको टेक ओवर किया एंड आई हायर आई थिंक 2 to 3 विमेन। उन लोगों ने बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुली उस वॉल को पूरा पेंट किया। तो ऐसे हमारी कोशिश होती है कि जो ये बैकवर्ड विमेन हैं या जिनको आगे आने का मौका नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली इनफ सोशल मीडिया से इन लोगों को इनफ प्रमोशन मिल जाता है, ये लोग आगे आकर के काम करते हैं, दे गेट वेल पेड, तो वी ट्राई कि एक्चुअली एवरीबडी शुड बी गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड के लिए? अवार्ड एक अचीवमेंट के लिए मिलता है तो अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स रिकग्निशन कि या यू आर वर्किंग वेल, खुशी होती है अवार्ड से और आगे काम करते रहने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। महिलाओं को खासतौर पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं मैडम? हाँ जी, एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि सारी ही विमेन को अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि घर एंड बच्चे तो यू हैव टू टेक केयर, लेकिन आजकल विमेन मल्टीटास्कर्स हो गई हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, किचन में इक्विपमेंट्स भी बड़े सारे हैं, और अगर हम चाहें तो हम हेल्प लोगों की भी ले सकते हैं जो हमारे काम को थोड़ा मैनेज कर सकती हैं। एवरी वुमेन शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली भी, और वैसे कुछ और काम करते रहना चाहिए। मैम, ये भी देखा गया है जो कीमत होती है, अगर हैंड वर्क की हम देखें तो वो जो कीमत मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हैंडवर्क के लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया है। हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स के म्यूज़ियम है, क्राफ्ट्स म्यूज़ियम है जो भैरव मार्ग पे हैं उधर, पुरानी दिल्ली में, ये लाल किले के पास में है, वहाँ पर भी क्राफ्ट्स म्यूज़ियम है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है हाथ से करे हुए काम की। मतलब आई मीन अगर मैं बताऊँ आपको तो जो हाथ से साड़ी बुनी जाती है बनारस में, या जो सेलिब्रिटी साड़ी पहनते हैं, जया बच्चन हो गई या ऐश्वर्या रॉय हो गई, इन लोगों की जो साड़ीज़ होती हैं इन पे पूरी रामायण की कढ़ाई करी हुई होती है या बुनी हुई होती है, उन पे आवर्स लिखे हुए होते हैं कि जैसे 16,000 आवर्स स्पेंट ऑन दिस साड़ी, तो उसकी कॉस्टिंग भी फिर उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से हाथ का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। कार्य को लेकर दिया गया है मुझे ऐसे ग्लोबल लीडर मिले आइकॉन, मुझे इंटरनेशनल ये काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए मिले, और मुझे मिले मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, और मुझे मिले एजुकेशन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजकल जो युवा है डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोटिवेशनल आप जिस प्रकार से कह रही हैं कि मैं मोटिवेट करती हूँ, तो क्या उनके लिए संदेश रहेगा? संदेश यही है कि ज़िंदगी में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप परेशानियों से भाग जाओ और डिप्रेशन में चले जाओ, या उन परेशानियों से लड़ो, आगे बढ़ो
और एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जियो। आप अब तक कितने लोगों को डिप्रेशन से निकाल चुकी हैं? कम से कम 100 लोगों को तो निकाल ही चुकी हूँ। कैसा फील होता है मैम ये बहुत चीजें करके? बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में, एटलीस्ट हम किसी के काम आ सके, हमने कुछ अच्छे पुण्य का काम किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं एक इंसान के चेहरे पे भी स्माइल ला पाती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ मिल गया ज़िंदगी में। आपकी आंखें भावुक हो रही हैं, आप भावुक हो रही हैं मैम, इसके पीछे क्या है? आप देखो, ज़िंदगी में मैंने बहुत मेहनत की है जी और जी। मैंने बड़ी स्ट्रगल किया है। तो मैंने अपने बेटे को पाला, पाल-पोस के उसको इतना लायक बनाया, तो मुझे पता है कि व्हाट अ वुमन गोज़ थ्रू। लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि लड़कियां अपना मेंटली इम्बैलेंस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो उनको उस चीज़ में नहीं, उनसे बाहर निकालना है। तो मैं लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रही हूँ जी। और मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, हसीन है, तो ये फालतू के डिप्रेशन में जाके, टेंशन में कई जाके, लोग तो सुसाइड तक कर लेते वो हैं। गलत है ना। सुसाइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन। सी, बी अ फाइटर। जिंदगी एक बार मिली है उसको जिंदगी अच्छे। एक बार मिले, सो बी अ फाइटर। मैं तो पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई मैंने खुद लड़ी है और मैं देखो आज भगवान की दुआ से सक्सेसफुल हूँ, अच्छा नाम कमा रही हूँ। मिसेस कैसा इंडिया, लग रहा है मैम आज अवार्ड मिलके? ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम मैंने 30-35 अवार्ड ले चुकी हूँ। मैं वाह। मिस इंडिया रह चुकी हूँ, वाह। फाइनलिस्ट, बेस्ट ब्यूटीफुल सोल मिला था मुझे। मिसेस वेस्ट दिल्ली रह चुकी हूँ और रिसेंटली मैंने मिसेस चंडीगढ़ फाइनलिस्ट जीता है और मैं मूवीज़ में भी काम कर रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि हर किसी को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये आपकी अपनी जर्नी है, अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन आपको हार नहीं ज़िंदगी माननी। हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है और आपको फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो खासतौर पे ना महिलाओं के सामने बहुत दिक्कतें आती हैं हाँ, मैडम। मुझे पता है, एज अ महिला मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है और अभी तक फेस समाज कर का, रही हूँ। घर का हाँ, बड़ा प्रेशर रहता है। अभी भी फेस कर रही हूँ कि बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट आपको लड़ना है अपनी ज़िंदगी के लिए, आपको अपना फाइटर खुद बनना है, कोई और नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और आगे बढ़ना है। अपने अधिकार पाने हैं तो उसको छीनना पड़ेगा। मतलब छीनना नहीं, अपने काम के लिए काम, मेहनत करो और आगे बढ़ो और अपना फोकस क्लियर रखो और अपने ऊपर बिलीव करो। बिल्कुल। या अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखो और बिलीव इन योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है जो वुमेन नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो अगर आपको अपने में फेथ है, सेल्फ बिलीव है, तो आप सब कुछ कर पाओगे। थैंक यू सो मच। डेवलप किया है और एक नया जो स्टाइल है जिसको बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। मतलब जो एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, ये सब मिला के एक जो रोग निदान के लिए जो काम है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कितने साल से आप इस एरिया में काम कर रहे हो गया करीब 36 साल। हैं और वो एरिया कहाँ किस इलाके में करते हैं? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में करते, लेकिन दिल्ली आना इसीलिए पड़ता है क्योंकि आयुष का मंत्रालय यहाँ है जी। लोगों से यहाँ जी, मैंने देखा कि जब आप स्पीच दे रहे थे तो लोग आपकी जो है बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये बताइए कि सर ये आपका पहला अवार्ड है, इससे पहले भी क्या अवार्ड मिले होंगे? नहीं, मेरे को 200 से ऊपर अवार्ड मिला है। ओह माय गॉड। तो दर्शकों, आप ऐसे व्यक्ति से आप मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अनुभवी हैं। ये बताइए, आप ऑनलाइन करते हैं, सेवा देते हैं या ऑफलाइन देते हैं? ऑनलाइन का कोई मेरा वो नहीं है, बट मोस्टली ऑफलाइन ही है। तो हमको बुलाए जाते हैं तो कहीं जगह पे किसी बात की चर्चा करनी हो, कोई डेवलप करना हो तो वो करते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल इन एनी चैनल। और तो आपको तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है संपर्क करते होंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको संपर्क किया होगा? हाँ, ये लोग खुद ही करते हैं क्योंकि मेरा 5 डॉक्टरेट भी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से शुरू करके, शिकागो से शुरू करके बाहर नेशनल इंटरनेशनल डॉक्टरेट डिग्री है। प्लस उसके साथ साथ जो है मेरे को 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वो तो खैर मेरी बात हो गई, लेकिन बात ये है कि आज जो हेल्थ केयर में जो चीज़ का ज़रूरत है कि ये एंटीबायोटिक खाना या जो दवाई से साइड इफेक्ट होता है उसको छोड़ के अगर हम दिनोचर्या पे विश्वास रख के सुबह से लेकर रात तक उसको फॉलो करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और इससे कोई बीमारी से बच सकते हैं। आप लोगों को संदेश दें कि कैसे आपसे वो जुड़े और फायदा उठाएं। मेरा जो
फेसबुक अकाउंट है मेरे नाम से ही है, पार्थ नारायण जोरदार, वो वहाँ जुड़ जाए, उसमें से उनको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी आप इसी नाम से पार्थ नारायण जोरदार से मैं अवेलेबल। पार्थ नारायण जी, आप ऐसे ही लोगों की सेवा करें, भारत को मजबूत करें और जो है मानवता में लगे रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने मोंदिरा पाल चौधरी जी हैं और इनको आज दिल्ली में सम्मानित किया गया। दरअसल आप जानते हैं महिलाएं आज भारत में लगातार आगे बढ़ रही है और भारत में दुनिया में सबसे सुंदर महिलाएं, सबसे कर्मठ महिलाएं, सबसे सौम्य महिलाएं भारत में ही होती हैं और ऐसी ही एक महिला आज आपके सामने। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज आपको सम्मानित किया गया, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुश तो हूँ, इतना बड़ा स्टेज मिला जी और आप लोगों के साथ मिला है, ये तो मेरा बहुत खुश का बात है। और मेरा जो कर्म है डांस, मैं वहाँ जो सबके लोग के फैलाए देते हैं कि मैं डांस टीचर हूँ, मैं डांस के बादशाह के लोग से साथ में एक साथ रहते हैं। डांस एक थेरापी है, डांस एक मेडिटेशन है और डांस एक प्रेयर है जो ऊपर वाला से डायरेक्ट मिलते हैं। यानी आप डांस सिखाते हैं तो डांस क्या छोटे बच्चे सीख सकते हैं या हमारे जैसे लोग भी सीख सकते हैं? सब सीखता है, बड़ा लोग के लिए डांस थेरापी करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो ये कोलकाता में ही होता है या कहाँ होता है? मेरा तो शहर दुर्गापुर है। जी, दुर्गापुर में करते हैं। तो दुर्गापुर तो हमारे लोगों का आना जाना रहता है, हम भागलपुर से हैं। अच्छा। तो ये बताइए मैम कि अब जो हमारा देश में लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही है और आपकी जैसी महिलाओं को उसमें बड़ा योगदान है, तो क्या लग रहा है कि सच में भारत की महिलाएं सबसे ज्यादा सौम्य, सुंदर और शक्तिवान है आज के समय? हाँ, मोदी जी तो 33% रिजर्वेशन भी दे रही है। वो देते हैं तो मोदी जी बहुत अच्छा है, अच्छा काम करते। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मोदी जी को तो बहुत बधाई देते हैं जो मतलब वो भारत के लिए इतने आगे बढ़ रहा है, मैंने बहुत सलीट है इसके लिए। बहुत सलीट है। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। ऐसे ही आप अपने देश को मजबूत करते रहें, नारी शक्ति को मजबूत करते रहें। थैंक यू। जी है, आप देख रहे हैं कितने स्मार्ट हैं और कितनी खूबसूरत हैं। मुस्कुराहट बता रही है कि आज इनको जो अवार्ड मिला है बहुत खुश हैं। कैसा लग रहा है आज का माहौल? आज बहुत ही खुशनुमा माहौल भी है जी, और बहुत ही हम ये अवार्ड जो हमें दे रहे हैं ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड, और ममता जी की तरफ से हमें कॉल आया था। हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने चुन करके उन नगीनों को अवार्ड दिए हैं जो असल में इस धरती पे कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं और एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन से हटके हैं, लोगों के दिन दुखियों की सेवा करने वाले, कुछ वो उपकार का कार्य करते जा रहे हैं। मैं अपना छोटा सा एक परिचय दूं। मेरा नाम अनीता शास्त्री है, मुझे लोग एस्ट्रो अनीता शास्त्री के नाम से जानते हैं और हम एक एनजीओ भी रनिंग कर रहे हैं। हमारा एनजीओ 8 साल से चल रहा है और हमारे एनजीओ में भी हम लोगों को हर ढंग से सुख सुविधा देते हैं। खासकर हमारा स्किल डेवलपमेंट मेन है, जो बच्चे वंचित हैं, गरीब हैं, और उसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छी शिक्षा दे पाएँ और महिलाओं को हम सशक्त बनाने का अपना एक पूर्ण हमने अभियान छेड़ा हुआ है। आज आपको सम्मानित किया गया, माथे पे तिलक भी है आपका, तो लग रहा है कि आप जो है ज्योतिष या और भी विधा में निपुण है, तो उस कला के बारे में बताएं। ज्योतिष तो मैं कहती हूँ कि ज्योतिष यदि कोई कहे तो भगवान शंकर का एक दिया हुआ वरदान है जी। मैं बेसिक साइंस क्षेत्र से आई थी, लेकिन ज्योतिष मेरे को लोगों ने मुझे ज्योतिषी बनाया। मेरे अंदर भविष्यवाणी की एक शक्ति थी, इंस्टीट्यूशन पावर था, और ईश्वर की कृपा से आज लाखों लोगों को हम ज्योतिष के माध्यम से घर घर में उनको एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक के हर सुख दुख में उनको मार्गदर्शन करके आगे पहुंचा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना ताकि मैं जन जन तक सेवा कर सकूं। देखिए, आप एक साइंस की छात्रा हैं, उसके बावजूद जो है एकदम से लोगों को ज्योतिष में इस तरह से मदद कर रही हैं,
तो क्या है, लोगों को फायदे बताएं इनसे जो कि आपसे जुड़े और उसमें फायदा उठाएं। देखिए, ज्योतिष खुद एक साइंस है, जी। ठीक है। हम जब साइंस पढ़ के आए तो हमें ये पता है कि बिना प्रमाण के हम किसी चीज को साइंस का छात्र छात्राएं नहीं मानते हैं। जी। और ज्योतिष भी जब आपको प्रमाण देता है, यदि हम कहते हैं कि ये चीज आपकी इस समय घटित होगी, आपके शरीर में इस समय ये विकार बनेंगे, तो उसको हम प्रमाण सहित बताते हैं कि हाँ, आपकी इस अंग में ये होगी। ज्योतिष आपको पूर्वानुमान देता है कि आपको किस दिशा में चलनी है और किस दिशा में नहीं चलनी है। यदि आपको सही दिशा का मार्गदर्शन होगा तो अपने आप में आप सुखी रहेंगे। जब आप खुद सुखी रहेंगे तो एक परिवार सुखी रहेगा, एक परिवार सुखी होगा तो एक देश सुखी होगा, एक देश सुखी होगा तो स्वाभाविक ब्रह्मांड सुखी होगा। यही आप तो इतने खुश हैं और खुशहाल बना देते हैं लोगों को, तो एक बार और लोगों को बताइए कि जो है कैसे आपसे जुड़े और आपकी तरह ही वो भी खुश रहें और ज्योतिष का फायदा लें। देखो, मेरा नाम अनीता शास्त्री है, मेरा नंबर है 9999042806। कभी भी मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले करके आ सकते हैं। आपको हर ढंग की जीवन से ले करके आगे हर चीज का आपको जानकारी देंगे और आपको सही मार्गदर्शन, सही उपाय, सही सब चीज मिलेगा। और इसके लिए आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी हर चीज पहले से लिखित है, बस आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऐसे ही नारी शक्ति भारत को मजबूत करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सर।